की इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूं। तो यदि आपको एग्जाम में 80 में से 75 अंक लाना है तो जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूं सभी को आप केवल अच्छे से कंप्लीट करते चलें। तो पहला प्रश्न हम जल्दी से समझेंगे। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए डेडेस लिखी जाती है। तो क्या लिखी जाती है? पटकथा लिखी जाती है। दूसरा, किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फ्लैश बैक कहलाता है। अगला है, बोलते समय एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? कोड मिसिंग इसको हम कहेंगे। अगला है, आज प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो इसका कथन आपका दा वाला इसमें रहेगा, ये वाला। अगला आपका इसमें रहेगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पूर्व मध्य काल को कहा जाता है। और छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। और देखिए, लगातार हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके अलावा ऐप पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करवा रहे हैं। साथ में ऐप पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा और आपके 100% उसमें से क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप एक बार चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और यहाँ से हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनके डेडेस एक एक कर शामिल होते चले गए। तो कौन होते गए शामिल? परिजन। दूसरा है, आश्रय की चेष्टाएं डेडेस कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? अनुभाव। तीसरा है, संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश डेडेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिकोडिंग कहलाती है। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गरम तवे पर डेडेस की भांति नचाया है। अगला आपका प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गरम तवे पर डेडेस की भांति नचाया था। तो किसकी भांति नचाया था उन्होंने? पानी की बूंद की तरह। तो यहाँ पे पानी की बूंदों की तरह का सही आंसर है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अगला है, तातुस डेडेस थे। तो तातुस क्या थे? शिक्षक थे। अब अगला जो प्रश्न सत्य सत्य हम करेंगे कंप्लीट। पहला है, अक महादेवी इंद्रियों को वश में करना चाहती हैं। तो सत्य आपका रहेगा। तो देखिए, टिक करूंगी, आप लिखिएगा सत्य सत्य। दूसरा है, जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वह वार्णिक छंद कहलाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। तो असत्य है। और आदि अंत विलोम शब्द युग्म है। तो सत्य है। और अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। तो सत्य है। और कार्यलीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये असत्य आपके रहेंगे। अब चलिए जोड़ियों की ओर हम बढ़ेंगे। तो पहला है, क्षत्रिय नृत्य। तो इसकी जोड़ी रहेगी असम में होता है। और साप्ताहिक पत्र की जोड़ी रहेगी उदंत मार्तंड। तीसरा है, साये में धूप। तो दुष्यंत त्यागी इसकी जोड़ी रहेगी। और रसराज। तो रसराज क्या है? सिंगार है। और अक की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी बहिन। पांचवी जोड़ी रहेगी। और राजभाषा की जोड़ी रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज। और डायरी की जोड़ी आपकी रहेगी मोहन राकेश। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें हम निम्नलिखित में एक वाक्य का उत्तर भरेंगे। तो पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 प्रकार की। अगला है, पास के अनुसार किसकी लौहों में पड़ना बुरा है? तो दीपक की, या फिर आप चिराग भी इसको लिख सकते हैं, दीपक की लौ।
अगला है कोमल कांत पदावली युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। अगला है संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका रहेगा यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। अगला अलोधारी का क्या अर्थ है? तो अलोधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला। अगला है संपादन के लिए पालन किए गए जाने वाले सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को लिखिए। तो आपका रहेगा तथ्यों की शुद्धता। अगला है जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यंग पर किया गया है? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे सरकारी कामकाज में व्याप्त। तो मैंने यहाँ पे पूरी परिभाषा लिख दी है, अच्छे से कंप्लीट करें। छठा प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की दो विशेषता लिखिए। 7वें में रूढ़ियों से ग्रस्त समाज में मीरा ने स्त्री मुक्ति के लिए क्या किया? और ये आपका 8वां है। और 9वें में स्थायी भाव संचारी भाव में दो अंतर और मुक्तक काव्य की परिभाषा आपको बतानी है। यहाँ से लता के गायन की विशेषता आपको करनी है और ये आपके बाकी के प्रश्न हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को कंप्लीट आप करें और देखिए ज्यादा सोचे नहीं, समय आपके पास बहुत कम है तो ऐप के साथ आप जल्दी से जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, लिंक को आप चेक करिए एक बार, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और पूरे क्वेश्चन आपके उसी में से रहेंगे। बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, तो अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से आपका 22वां और 23वां प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने हिंदी के कुल 30 प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिए हैं, सभी को अच्छे से कंप्लीट आप करें और ऐप के साथ आप जल्दी से जल्दी जुड़े।